जय बद्री विशाल। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सर अंडरस्टूड सर, इंडिया, इजराइल, यहूदी, हिंदू सब बुरे हैं, सब वाजिबुल कत्ल हैं, सबको पाकिस्तानीज आर ऑन रिकॉर्ड, दैट जनरल्स आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि ये सारी की सारी तंजीमें हमने बनाई हैं। ओसामा बिन लादेन भी इनके यहाँ मिलते हैं। इंजीनियर साहब, ये मैं आपने मेरा डायलॉग चोरी करा है। बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं मतलब डायलॉग चोरी करा है मेजर का। आईपी चोरी करना चाइना से सीखा है। आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि आपके यहाँ दूध का रेट क्या है या सब्जी का रेट क्या है या आटे का जनरल्स को वहां पे हमारे पास आधा और पौना पौवे का न्यूक्लियर बॉम्ब है। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहना चाहता हूं कि जनरल साहब ने कमेंट करा यहाँ पे कि सर प्लीज विथ योर परमिशन सर, बिल्कुल सर, वी हैव हर्ड यू सर, विथ योर परमिशन सर। अंडरस्टूड सर, इंडिया, इजराइल, यहूदी, हिंदू सब बुरे हैं, सब वाजिबुल कत्ल हैं, सबको मार दो। ये मैं समझ गया सर, वी हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। नाउ प्लीज हियर मी आउट। ओके, अंडरस्टूड सर, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू सर, प्लीज हियर मी आउट। देखिए, अच्छा हमको सिखा रिया है। दो चीजें हैं कि पाकिस्तान हैज टेकन मनी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान ने पैसे पकड़ के तालिबान बनाया, पैसे पकड़ के इन्होंने अफगानिस्तान में मौत का तांडव करवाया। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है 1 जनवरी का, व्हेन एज प्रेसिडेंट ही सेड दैट पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमसे इतने अरब डॉलर ले लिए, 30 या 35 अरब डॉलर। ये जो फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ था, इसमें जनरल जियाउल हक ने पूरा मामला खड़ा करा मुजाहिदीन का, फिर उनको भेजा कश्मीर। तो पाकिस्तान हर समय, और पाकिस्तानीज आर ऑन रिकॉर्ड, दैट जनरल्स आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि ये सारी की सारी तंजीमें हमने बनाई हैं। ओसामा बिन लादेन भी इनके यहां मिलता है, हर कोई बंदा इनके यहां मिलता है, लेकिन एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। गलती दुनिया की है, गलती पाकिस्तान की नहीं है। ये और नहीं, ये कमाल नहीं है, ये एक किस्म का स्किज़ोफ्रेनिया है पाकिस्तान में। Unable to recognize that they themselves have created this problem. आप हिंदुस्तान को दोष दे सकते हैं, जरूर दीजिए, लेकिन सर आप लोग थे जनरल साहब FATF की ग्रे लिस्ट में, भारत नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेरिका नहीं था, आप लोग थे। अब कह दीजिए साजिश कर रहा है। इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं? इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? इंजीनियर साहब क्या हो गया? इंजीनियर साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोले इंजीनियर साहब। बात मैं भी जनाब अली, वो क्या कहते हैं कि अरे कहना क्या चाहते हो? हम भी पड़े हैं राहों में, हमसे हमारी बात भी कर लो आप। बोलिए इंजीनियर साहब, आप तो इंजीनियर हैं, बोलिए। उनकी बात सुनते हैं और मुझे तो ये बात कहने में कोई आंख नहीं, जिस तरह आपने पहले बात की है कि पाकिस्तान ने गजब भी बेच लिए। भाई किसी ने ये कहा था तो बेचे हैं, मैं थोड़ी गलत बोल रहा हूँ। 1947 में नहीं में हम गजब छोड़ आए। नहीं, इफ्तिकार चौधरी साहब, अब आपने गधे बेचे तो बेचे, मैं क्या करूं? इफ्तिकार चौधरी साहब, आपने गधे बेचे तो मैं क्या करूं? आई शुड बी इन द मिडिल। हमारे पास तो अरे भाई गधों की आपके पास भरमार है। 1947 में हम बात छोड़। अरे भाई हम एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास भरमार है, आप बेचिए गधे। ये अगर उन्हीं लोगों में से नकल मार रहे हो, अगर मेजर गोरवालिया सर इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, ये मैं आपने मेरा डायलॉग चोरी करा है। बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं मतलब डायलॉग चोरी करा है मेजर का, ये आपने डायलॉग चोरी करा है। सबके सब चोर है साले। जब आपने बोला था कि भारत में टॉयलेट नहीं है, इसको अपना कर लेते हैं। 1947 में हम पश्चिम की ओर अपना टॉयलेट छोड़ाए थे, तब से भारत में टॉयलेट की कमी है। आपने वही चीज चुरा के आज यहाँ पे ठोक दी। ना इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, ऐसा है कि चीनियों से आप यही सीखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अच्छी करते हैं। देखिए चाइनीज कॉपी अच्छी करते हैं, आईपी चोरी करना चाइना से सीखा है। ओके, कल चैलेंज सिंह जनरल जी बख्शी आ रहा हूँ सर, चोरी वाला मामला है। कर्नल दुरानी साहब एंड देन आरजू काज़मी। इंजीनियर साहब, नाउ प्लीज रिलैक्स। या कर्नल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पैनलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जी जनाब, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ पैनल पे शायद मिसफिट हूं अगर इस तरह की लैंग्वेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ में ब्लेम गेम ढूंढ रहे हैं। अरे इस समय तकलीफ कहाँ है? इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। आज आपने प्रोग्राम शुरू किया था ना कि दिवालियापन है। दिवालियापन एक्चुअली इकोनॉमिक नहीं है सर, सोच का है। सही बात है। आपकी सोच सिर्फ लिमिटेड है कि इंडिया इंडिया इंडिया। आई डोंट नो व्हाट कुड यू गेन आउट ऑफ दैट। ये मैंने अंग्रेजी जनरल साहब के लिए बोली है बिकॉज आई थिंक ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ अंग्रेजी। तो आई वांट टू प्रूव इट टू हिम कि हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी प्रोग्राम में अंग्रेजी हम बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको आज मैं पहली बार अपने इंडियन पैनलिस्ट को करेक्ट करूंगा। आपने बोला 80% पैसा जो आएगा वो बाहर चला जाएगा
और 10% एंड 10%, मैं बताता हूं वो 10% कहां जाएगा। 10% जाएगा टेररिज्म में और 10% जाएगा आपके पाकिस्तान के अपने लोग खाने में, डेवलपमेंट के ऊपर कुछ नहीं जाएगा। ये आप मेरे से एग्री करें या ना करें। जनरल साहब, यू हैड आस्क्ड अबाउट द वरिड कि व्हाई आर इंडिया वरिड। वी आर वरिड ओनली फॉर 3 स्मॉल रीजन। वी आर ओनली वरिड फॉर 3 स्मॉल रीजंस। पहली बात कि आपके यहां अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है और अगर आपके यहां टेररिज्म बढ़ जाता है तो उसका सीधा सीधा असर हम पड़ोसियों के ऊपर जरूर आएगा। मैं आपको एक और बता दूं, न्यूक्लियर, अगर आपका न्यूक्लियर पार्ट किसी भी तरह से गलत चला जाता है तो वो पूरी दुनिया पर आएगा और इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट दुनिया। तीसरा, जो टेररिज्म अब तक आप डिसोन करते आए हैं कि हमने नहीं किया है, वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा। एंड जनरल साहब, आई थिंक आई विल हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आपने एक्चुअली कभी नॉर्मल लाइफ जी है अपने देश में? जनरल साहब होने कि आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि आपके यहाँ दूध का रेट क्या है या सब्जी का? इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए एक दिन 24 घंटे एक आम आदमी की तरह जाकर पाकिस्तान में रहकर देखिए, आपको सारे आटे दाल के भाव नजर आ जाएंगे। ये जो आप इंडिया इंडिया की जो रट लगाए हुए हैं ना, सर, आई एम सरिंग यू विल फॉरगेट इट। जिस तरीके से लोग तकलीफ में हैं, और हमारे कंसर्न क्या है, हम कंसर्न हैं कि आप एक मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे को 1 मिनट और दीजिएगा, एक दीजिएगा। आप ना वो बात कर रहे थे स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल हैं। यस, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो सिर्फ टेररिज्म की तरफ है। अगर आपको लास्ट ईयर आपको इंडिकेटर्स मिल गए थे कि भाई साहब अभी अगर हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन और ब्रेक डाउन को नहीं रोका तो अगले साल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आज आपको $1 मिलियन वर्ल्ड बैंक IMF दे भी देता है, यू थिंक योर प्रॉब्लम इज ओवर? रात को सोएंगे नहीं, अब वो इतना खुश हो जाएंगे बोले आ रहा है पैसा। नहीं, वो खुश जरूर हो जाएंगे, उस खुशी में पागल हो जाएंगे और ये नहीं रियलाइज करेंगे 1 मिलियन इज व्हाट आर योर ड्यूज which are accruing every year। एक लास्ट पॉइंट में और आरजू जी आ रहा हूं, रानी साहब आ रहा हूं। somebody said it and sir, oh yes, our own journal said it, sir। जनरल जी बख्शी कमिंग साहब, बख्शी सर, आई विल करेक्ट यू सर, इनके मिनिस्टर साहब ने 1.5 पौए का कभी भी कोई भी बॉम्ब की जिक्र नहीं किया था, इसका मैं विटनेस हूं। उसने 1.25 पौए की बात करी थी, आधे पौए की बात करी थी। सर, आप उनको पौए से ऊपर क्यों ले जा रहे हो? आई डोंट नो, लेट्स कोट देम करेक्टली। दिस इज ऑन रिकॉर्ड दैट ही सेड हमारे पास आधा और 1.25 पौए का न्यूक्लियर बॉम्ब है। आधा और ये मैंने नहीं कहा था, ये मैंने नहीं कहा था। और जहां तक टेररिज्म की बात कर रहे हैं ना जनरल साहब, let me put you little wiser and draw your attention। आपके इमरान खान ने क्या कहा, आपके परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा, आपका हफीज कहां है, आपका मौलाना मसूद कहां है? ये मेरे यहां है, अपने फार्म हाउसेस में बैठे हैं। मैं आपके यहां आकर करूंगा। आपने बोला कि दुरानी साहब वो जेल में है, आपने बोला जेल में है, वेरी गुड, जेल में है। राइट, भाई साहब, हफीज के घर के बाहर एक पटाखा छूट गया तो आप डर गए कि भाई साहब ये तो इसको मारने के हसम दुरानी एंड देन। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने अपने मोटे दिमाग का परिचय दिया। मेजर गौरव आर्या व कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने इन्हें इन्हीं के अंदाज में लताड़ा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।